गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सत्संग एक प्रमाण है कि सत्संग में कितनी शक्ति होती है और ये सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए दिव्य कृपा का मार्ग बनता है। ये भी स्पष्ट है कि किस तरह से तांत्रिक हमसे छल करते हैं और हमें अपने जाल में फंसाते हैं। हमें सदैव गुरु जी की शरण में रहना चाहिए और उन पर अटूट विश्वास करना चाहिए। तो संगत जी, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया सत्संग पूरा और अंत तक सुनिएगा। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए सत्संग शुरू करते हैं। 2020 में मैं एक निजी क्षेत्र बैंक में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहा था। उस समय मेरे एक सहकर्मी के पास एक रिंगटोन की धुन बजती थी, जो थी शुक्र करा गुरुजी, थोड़ा शुक्र करा। वह मुझे पसंद आई। यह जानकर कि यह गुरु के प्रति कृतज्ञता का भजन है, मैंने सोचा कि क्या वह सहकर्मी मुझसे रिंगटोन साझा करेंगे। मैं गुरुजी के बारे में और अधिक जानना चाहता था, इसलिए मैंने इंटरनेट पर खोज आरंभ की, जहां एक वेबसाइट ने दावा किया कि गुरुजी मानव रूप में स्वयं भगवान शिव हैं। कुछ दिनों बाद ही मेरे सहकर्मी ने मुझे सत्संग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया और कहा कि मुझे वहां उपस्थित भक्तों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुसरण करना होगा और शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना होगा। मेरे लिए सत्संग एक अद्वितीय अनुभव साबित हुआ, जिसने मुझे ऐसी शांति प्रदान की जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। इससे पहले कि मेरा सत्संग का अनुभव गायन और शोरगुल ही रहा था। इस सत्संग में सभी लोग आत्म अनुशासित थे, शांत भाव से शब्द सुन रहे थे और जल, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैंने नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू कर दिया। एक बार मुझे सेवा के लिए भी कहा गया, किंतु समय के अभाव के कारण मुझे मना करना पड़ा। मार्च 2021 में मैं एक नए नगर में आया और तभी कोविड-19 की दूसरी लहर फैल गई। कुछ ही दिनों में मेरे पिता कोरोना ग्रस्त हो गए। इस कारणवश मेरी माता अकेली पड़ गई। वह कैंसर को तो पराजित कर चुकी थी, किंतु पार्किंसन रोग से जूझ रही थी। वह स्वयं चल, बोल या खा नहीं सकती थी। मेरे पिता ही उनकी देखभाल करते थे और उनकी देखभाल के लिए हमने एक उपचारिका भी रखी थी, किंतु एकमात्र संतान होने के कारण माता-पिता की देखभाल का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही था। इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। इस बात से मैं बहुत व्यथित था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों होने दिया। मैंने सत्संग में जाना छोड़ दिया और घर में ही रहने लगा। अगले 10 महीने तक जो कुछ भी मैंने किया वह असफल रहा। मैं सांसारिक चिंताओं में उलझ गया। धन कमाना, गाड़ी लेना, घर लेना, शेयर बाजार में पैसे लगाना, यही सब सोचता रहता। परंतु 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मैं पुनः बड़े मंदिर गया और सेवा के लिए भी नाम लिखवा दिया। आशा थी कि सब ठीक होगा। इसी बीच मेरे पिता घर पर ही स्वस्थ हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और माता भी कोविड से सुरक्षित रही। धन्यवाद स्वरूप मई में हमने घर पर गुरुजी का सत्संग कराया। माता यद्यपि व्हीलचेयर पर थी, फिर भी उन्होंने आरती की। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने आने वाले तूफान को पहले ही जान लिया था और मुझे माता-पिता के पास भेज दिया था। उनके स्वास्थ्य में स्थिरता गुरुजी के कारण ही आई। जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मैं निराश हो गया था। मुझे लगने लगा था कि गुरुजी मेरे लिए नहीं है। मैं गुरुजी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी हमारा परिचय एक तांत्रिक ज्योतिष से हुआ। उसने मुझे एक अंगूठी पहनने को दी। यद्यपि मैं जानता था कि गुरुजी ऐसे उपायों के लिए मना करते हैं, फिर भी मेरी श्रद्धा डगमगा गई। मैं मांसाहार, धूम्रपान, मद्यपान सब करने लगा। मैंने अपना विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति में रखा और मेरा जीवन बिगड़ता चला गया। धन पानी की तरह बहने लगा और घर की सुख शांति समाप्त। मैं उस तांत्रिक के प्रभाव में आया ही था कि पिताजी को दौरा पड़ा। उन्हें तीसरे चरण का डेंगू हुआ और श्वसन विफलता के कारण गहन चिकित्सा केंद्र यानी आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। चिकित्सक ने हमें परमात्मा से प्रार्थना करने को कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पिता अस्पताल में थे, तभी मैं सत्संग में गया। वहां मुझे वही व्यक्ति मिले जो मुझे पहली बार सत्संग लेकर आए। उन्होंने पूछा
कि मैं पिता को अस्पताल में अकेला छोड़कर कैसे आया। मैंने कहा, गुरुजी ने बुलाया था। सत्संग में मैंने एक भक्त का अनुभव सुना जो मेरे पिता जैसा ही था। सत्संग समाप्त होते ही अस्पताल से फोन आया कि पिताजी की स्थिति सुधर रही है। यह प्रमाण था कि सत्संग में अपार शक्ति होती है जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए दिव्य कृपा का मार्ग है। कुछ ही समय बाद 22 अक्टूबर दिवाली के दिन गुरुजी की कृपा से पिताजी सकुशल घर आ गए। उसी क्षण से मैंने गुरुजी पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। पर एक दिन जब माँ की बहुत हालत खराब हो गई, तांत्रिक फिर से घर आया। अगले ही दिन 15 नवंबर को माँ का देहांत हो गया। मैं स्तब्ध रह गया। उनकी अंतिम समय में मेरी सहकर्मी ने फोन पर उन्हें बड़े मंदिर का दर्शन करवाया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सांत्वना थी। माँ का देहांत होते ही मुझे श्री जेठरा जी का सत्संग सुनने का अवसर मिला। उसमें मुझे गुरुजी का स्पष्ट संदेश मिला कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरे साथ है। जुलाई 2023 में गुरुजी ने पुनः हमारे प्राण बचाए। मैं, मेरी बहन, जीजाजी और पिताजी अपनी नई गाड़ी लेकर बड़े मंदिर जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया और पिछला टायर फट गया, उसी ओर जहां मेरे पिता बैठे थे। सौभाग्य से हम एक संकेत चिन्ह के पास रुके जिस पर आपातकालीन दूरभाष संख्या लिखी थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस आई और टायर बदल दिया। लखनऊ पहुंचकर मिस्त्री ने बताया कि पहिए का एक नट ढीला था और हम लगभग 200 किलोमीटर ऐसे ही चलकर आए थे। गुरुजी ने हमें बचा लिया। मैं केवल धन्यवाद ही कर सकता था। दिसंबर 2023 में मेरी बहन का व्यवहार विचित्र होने लगा। किसी ने उस पर काला जादू कर दिया था। मैं एक बार फिर से तांत्रिक के पास मदद के लिए गया। उसने हमें छलपूर्वक अपने जाल में फंसा लिया। गुरुजी ने मेरी बहन को उस काले जादू से बचाया और उसे नया जीवन दिया। गुरुजी ने एक दिव्य स्वप्न में दिखाया कि तांत्रिक हमारे घर को किस तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रहा था और गुरुजी हमें कैसे बचा रहे थे। इसके बाद मैं पिताजी के साथ बड़े मंदिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया। गुरुजी ने मुझे एक नए शहर में भी नौकरी दिलवाई। वहां से हम 27 जून को बड़े मंदिर जाने वाले थे, किंतु नहीं जा पाए। अगले दिन पता चला कि जिस हवाई अड्डे से हमने उड़ान भरनी थी उसकी छत ढह गई थी। गुरुजी ने हमें फिर बचा लिया, किंतु परीक्षा अभी भी शेष थी। मेरे पिताजी को गुर्दे और श्वास विफलता के कारण आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। मैं अनजाने नगर में पूर्णतः अकेला था। केवल गुरुजी ही मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से कि जब पहली बार पिताजी अस्पताल गए थे तब से ही वह मेरे साथ हैं। मैं मार्ग से भटक गया था और गुरुजी मुझे वापस ले आए। तांत्रिक के प्रभाव से जो मैंने बुरे संस्कार यानी धूम्रपान, मद्यपान अपनाए थे, गुरुजी ने मुझे उनसे मुक्त किया। एक दिन मैंने भांग मिश्रित ठंडाई पी जिसका स्वाद कड़वा था, तो मैंने आधा गिलास शक्करा घोल मिला दिया। खतरनाक मिश्रण। उसके बाद मैंने मांसाहार और मद्यपान भी छोड़ दिया। 2022 से मैंने सिगरेट को छुआ भी नहीं और अब भांग की ओर देखता भी नहीं। कभी मत सोचिए कि भगवान शिव के भक्त होने का अर्थ नशा करना है। मैंने यही शिक्षाएं पाई हैं कि ज्योतिषी, तांत्रिक या कुछ पाखंडी पुजारियों पर कभी विश्वास ना करें। वे घर उजाड़ देते हैं और परिवार की शांति छीन लेते हैं। यदि परिवार में आनंद चाहिए तो ऐसे लोगों से दूर रहें और गुरुजी के निकट रहें। कोई भी रत्न ना पहने, यदि पहने तो बाद में गुरुजी को दोष ना दें। सदा गुरुजी के वचनों का पालन करें। गुरुजी से कभी भी कुछ ना मांगे, केवल गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद ही मांगे। उनके समय पर कभी संदेह ना करें। उदाहरण के लिए, मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था और नौकरी भी ढूंढ रहा था। गुरुजी की कृपा से परीक्षा परिणाम आने के अगले ही दिन नियुक्ति पत्र मिला। अब समझ में आता है कि यदि नौकरी पहले मिल जाती तो मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाता। कठिनाइयां अवश्य आईं, पर मेरे पिता, मेरे गुरुजी की कृपा से सब हल होती गई। गुरुजी ने मुझे सेवा भी दी और अपने चरणों में स्थान भी दिया। गुरुजी महाराज को अनंत धन्यवाद। 7 जन्म भी बीत जाएं, मैं धन्यवाद देता रहूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैं केवल आपको चाहता हूँ। ऐसे ही अपने चरणों से मुझे जोड़ कर रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।